डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स की खासतौर से हम लोग व्याख्या किए थे, जिसमें मोनोसेकेराइड्स के कुछ सम इम्पॉर्टेंट्स रिएक्शन हैं जो खासतौर से इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, जैसे डाइसेकेराइड्स ये है, ठीक है। डाइसेकेराइड्स वैसे तो क्या होता है, ग्लूकोज हुआ, माल्टोज हुआ और लैक्टोज हुआ। तो वैसे तो ग्लूकोज तो मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो इसमें सुक्रोज की अगर बात करें तो सुक्रोज यहाँ पर दिया है, जैसे सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ। जिससे क्या होता है, इसका एक ट्रिक हुआ मालासु, यानी मालासु का मतलब ये हुआ माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक। अब माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज इसमें हम लोग करते क्या हैं, जैसे यहाँ पर लीजिए, वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सुक्रोज का भी सेम होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था, इन सभी को डाइसेकेराइड्स के बारे में हम लोग देखा था, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के को हम लोग एक चार्ट फ्लो में हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है और डी फ्रक्टोज निकलता है, बनता है। जैसी बात ये दोनों क्या होता है, ये दोनों मोनोसेकेराइड्स होते हैं, किसके, डाइसेकेराइड, अर्थात डाइसेकेराइड यानी सुक्रोज की क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के दौरान मॉलिक्यूल्स बनते हैं मोनोमर, अर्थात मोनोमर का एक्चुअली में बोल सकते हैं सुक्रोज के क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर इसमें दिया है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें सुक्रोज ये हुआ। इसके बाद क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज लेने पर उसमें हम लोग देखे थे मीटर रोटेशन के बारे में हम लोग देखे थे। मीटर रोटेशन एक्चुअली में हम लोग बोले थे किसको, वैसे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये सुक्रोज दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ग्लाइकोसिड लिगेज द्वारा जुड़कर ये फॉर्म करते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज का लगभग कहते हैं 92.4 डिग्री होता है। और इसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म जो होता है ना, लीवो और डेक्स्ट्रो, खासतौर से उसका कॉन्फ़िगरेशन केवल चेंज उसका क्या होते हैं, लेफ्ट साइड एंड दायां, डी से दायां, अर्थात दायां और लेफ्ट में उसको होता है राइट एंड लेफ्ट। खासतौर से इसमें अगर हम डी एल और डी का खासतौर से हम लोग देखें तो इम्पोर्टेंस इस पर रोटेट करती है, उसकी मिक्सचर फॉर्म करता है, अर्थात रेशमिक मिक्सचर जिसे बोलते हैं। रेशमिक मिक्सचर में एक्चुअली में डी और एल फॉर्म दोनों होते हैं, और उन दोनों को हम जब सेपरेट करते हैं हाइड्रोलाइसिस, अर्थात उसको जब हम जल के थ्रू क्या होता है, उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो फॉर्म करता है और दो कंपाउंड्स में टूट जाता है, और वो खासतौर से फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज होता है। और उसमें भी क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। आगे हम लोग देखेंगे माल्टोज के बारे में देखेंगे। और सुक्रोज खासतौर से इनवर्ट क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, जिससे माल्टोज सेकेंड हुआ माल्टोज। इसमें माल्टोज के बारे में हम लोग देखें, चूँकि माल्टोज को एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ये भी एक डाइसेकेराइड्स होता है। और इसमें का C1C4 कार्बन पर खास तौर से क्या होता है, ये ग्लूकोज के सब यूनिट्स होते हैं। वैसे तो इसमें दोनों ही क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज दोनों क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स मिलकर क्या बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़कर फॉर्म करते हैं, और ये माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग देखेंगे जिससे लैक्टोज, एक्चुअली में लैक्टोज होता क्या है कि लैक्टोज मीन्स होता है और यानी दूध से रिलेटेड है, अर्थात यहाँ पर देखिए ये मिल्क में पाया जाता है। यहाँ पर दिया है कि मिल्क शुगर को ही क्या होता है, लैक्टोज बोलते हैं। और ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस के दौरान कौन कौन से क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स मिलकर बना होता है, और इसको हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो ये टूटता है कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स में, तो वो अल्फा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में टूट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड यानी पॉली का मतलब होता है बहुत, सेकेराइड्स मतलब होता है शुगर, बहुत से शुगर से मिलकर जो बने होते हैं वे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च, सेलुलोज, और वैसे तो खास तौर से उसमें प्रोटीन, विटामिन ये सब आगे उसमें दिया है, लेकिन हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ये सब जो जितने होते हैं ये इसे पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म होते हैं। जैसे स्टार्च, इसमें स्टार्च के बारे में जितने भी स्टार्च एक्चुअली में दो प्रकार का होता है, और इसको हम
आगे देखेंगे इसमें दिया भी है। वैसे स्टार्च होता क्या है, जैसे हम लोग अपना भोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक, अब ये पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। और हम लोग देखेंगे स्टार्च दो प्रकार का होता है, एक होता है एमाइलोज होता है, दूसरा होता है इमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, तो इमाइलोज में क्या खासियत होती है और ये कैसे बनता है और इमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है ना। तो इमाइलोज जो होता है ना, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लेकिन इमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसोल्यूबल होता है। क्योंकि देखिए इमाइलोज जो है ना, इमाइलोज ये क्या होता है, एक चेन फार्म, ये जो बोल रहे हैं ये एक चेन फार्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन यही इमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, ये एक दूसरे से चेन फॉर्म तो नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रांच फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन बनाता है, तो ये इमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जाहिर सी बात है इसमें जाली फॉर्म होता है तो वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, और ये क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, लगभग अगर बात करें तो इमाइलोज जो होता है ये लगभग स्टार्च का 15 से 20% भाग बनाता है, और जितना बचेगा जाहिर सी बात है कि कितना 80 से 85 जो भाग होता है वो क्या होता है, इमाइलोपेक्टिन ही बनाता है। जैसे अब हम लोग आगे देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स एक्चुअली में किस अल्फा लिंकेज के थ्रू जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है अल्फा लिंकेज के थ्रू क्या होता है, जुड़ते हैं। अब अभी कौन से कार्बन पर, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 पर ये जुड़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कैसे कैसे वैसे तो इमाइलोज के बारे में हम लोग देखा था। अब इमाइलोपेक्टिन क्या होता है, इमाइलोपेक्टिन आखिर ब्रांच फॉर्म कौन से कार्बन पर करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है, तो वो कार्बन 1 एंड कार्बन 6 पर किया होता है अपना अल्फा लिंकेज। ये अल्फा लिंकेज से जुड़कर क्या बनाता है, अल्फा लिंकेज, ये इमाइलोपेक्टिन होता है। चूँकि ये ब्रांच फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है जो ब्रांच फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यानी ये वाटर के क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल, वाटर में अघुलनशील होता है, ये वाटर में घुलता नहीं है। लेकिन वो इमाइलोज जो था वो वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल था, यानी वाटर में ये घुल जाता था, ये वाटर में घुल नहीं सकता है। और इसके बाद सेलुलोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो क्या होता है, सेलुलोज होता क्या है, ये प्लांट किंगडम में मोस्ट क्या होता है, अबडेंट होता है सेलुलोज। एक्चुअली में जितने भी अगर देखा जाए तो प्लांट्स का लगभग क्या होते हैं 90% भाग, या बोल सकते हैं 80% भाग तो ये पार्ट्स बनाता है। वैसे सेलुलोज उसके मेन फंक्शनलिटी को शो करता है, जैसे फाइबर जितने होते हैं ये सब कहते हैं सेलुलोज। एक्चुअली में सेलुलोज एक प्रकार क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, बोल सकते हैं सेलुलोज प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट अबडेंट इसमें दिया है, देखिए सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज अबडेंट ऑफ ऑर्गेनिक क्या होता है, सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स होता है, सब्सटेंस होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की सेल वॉल का बहुत मेन क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है। और देखिए इसमें हम सेलुलोज में क्या होता है, कौन सा लिंकेज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बीटा लिंकेज इसमें दिखाई देता है सेलुलोज होता है। ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, इसको हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब में देखिए कौन से क्या होते हैं, ग्लूकोज मिलकर बन रहे हैं, कौन से अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर बन रहे हैं कि बीटा डी ग्लूकोज मिलकर बन रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और पॉलीसेकेराइड्स के ये उदाहरण होते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे से थर्ड जो होता है ग्लाइकोजन। एक्चुअली में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन द कहते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट के जितने भी कहते हैं ये एनिमल्स में क्या होते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज किए जाते हैं। जैसे प्लांट्स में क्या था, स्टार्च के रूप में। देखिए स्टार्च इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर इन द इमाइलोपेक्टिन सो इधर हाईली एंशियंट इन द क्या होते हैं, लीवर एंड मसल ऑफ ब्रेन। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे वैसे तो ग्लूकोज एंड एंजाइम ब्रेकडाउन टू द क्या होते हैं, ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, यानी कहने का मतलब ये होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए खास तौर से एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर ग्लाइकोजन किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। क्योंकि बहुत से ग्लूकोज मिलकर क्या होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं, वो अब इसमें हमारा लीवर मेन फंक्शनलिटी शो करता है। जिसे ग्लाइकोजन एक्चुअली में किस में पाया जाता है, तो वो ईस्ट और फंगाई में खास तौर से ग्लाइकोजन पाया जाता है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी क्या होते हैं, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट का अगर फॉर्म अगर देखा जाए तो क्या होता है, मक्का, चावल आदि ये सब में क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है। और वैसे कार्बोहाइड्रेट मेन फंक्शनलिटी का क्या होता है, ये वर्ड्स आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, मेडिसिन है। और ये ग्लाइकोजन एक्चुअली में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है जितना भी स्टोर होता है वो प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर दिया है, स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। एनिमल में क्या होता है ना, जितना भी हम लोग भोजन अपना पचाते हैं, पचाने के बाद वो इंटेस्टाइन के थ्रू जाहिर सी बात है जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मल के थ्रू क्या होते हैं, या बोल सकते हैं एनल्स एपर्चर के थ्रू क्या होते हैं, बाहर चला जाता है। लेकिन वही अगर बात है जितने भी क्या होता है एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के मन के सेल के प्रोटोप्लाज्म तक जाता है, और वो जाकर वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन यानी क्या होता है फैट्स का फॉर्म एग्जिस्ट करता है। वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है हिपेटोसाइट सेल्स के थ्रू क्या होता है वो लीवर में जाकर फिर वहाँ से क्या होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो हमारे क्या होते हैं मिड एब्डोमेन में जाकर इकट्ठा होने लगता है, जिसे हम एक ब्लबर का फॉर्म करता है, और इसी को लोग बोलते हैं फैट। सो मोटापा इसी का कारण बनता है। और सेलुलोज जाहिर सी बात है कि सेलुलोज मुख्य एक प्रकार का क्या होते हैं मोस्ट ऑब्टेंट प्रोटीन होती है इन द एनिमल्स वर्ल्ड्स। एंड क्या होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कि क्लोथ वुड एंड क्लोथ्स माने लकड़ी और जितने भी क्या होते हैं क्लोथ कपड़े होते हैं, ये सभी क्या होते हैं फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे इसके क्या होते हैं मेन इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इंडस्ट्री लाइक द टेक्सटाइल पेपर एंड क्या होता है जितने भी हम देखिए जितना भी अखबार पेपर जितना भी सब लोग लेते हैं, ये सभी क्या होते हैं किसके बने होते हैं, फाइबर्स के ही बने होते हैं। और टू क्या होते हैं एलेप्टोपेप्टोज, जैसे में क्या होते हैं एल्डोपेप्टोज के बारे में हम देखेंगे तो अल्फा ये क्या होते हैं डी राइबोज होते हैं, 2 डीऑक्सी राइबोज होते हैं। यानी क्या होता है ये डीएनए के बारे में कह रहा है, ये क्या होता है आरएनए के बारे में कह रहा है, ये डीएनए के बारे में कह रहा है, ठीक है। जिसको आगे हम लोग देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इनटू द बायोसिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स। यानी कह रहा है यहाँ पर कि बहुत से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड्स के क्या होते हैं कॉम्बिनेशन से बायोसिस्टम का फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन एक्चुअली में क्या होता है, प्रोटीन का सबसे मेन अगर देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन का अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है। प्रोटीन्स एक क्या होते हैं ग्रीक वर्ड है प्रोटीन, और ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें नीट और जी में खास तौर से पूछा जाता है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं वैसे तो क्या अमीनो एसिड के कौन कौन से ग्रुप्स जुड़कर फॉर्म करते हैं वो हम लोग देखेंगे। वैसे तो अमीनो एसिड्स भी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या पोजीशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो ग्रुप्स के आधार पर अगर देखें तो ये अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा यहाँ पर दिया है कि अल्फ़ा बीटा एंड डेल्टा क्लासिफाई कर रहे हैं अमीनो एसिड्स को, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो देखिए यहाँ पर दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड रिस्पेक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होते हैं अमीनो ग्रुप के थ्रू में क्या होता है अल्फा अमीनो का क्या करते हैं कन्फिग्रेशन करते हैं। इसके बाद देख रहे हैं देखिए जैसे हर एक वेरिएबल ग्रुप होता है और इसमें हम लोग देखेंगे ऑल अमीनो एसिड्स हैव द एक ट्राइवेल नेम होता है। वैसे तो हाँ जाहिर सी बात है ट्राइवेल नेम तो होना ही चाहिए ना, क्यों नहीं होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है एक अमीनो एसिड यानी कि अमीनो एसिड बहुत से अमीनो एसिड बहुत से मिलकर अमीनो एसिड्स किसका फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स का। वैसे तो क्या होता है इसी इस्तेमाल से अगर बात करें तो क्या होता है एंजाइम का फॉर्म करते हैं, एंजाइम से फिर क्या होता है प्रोटीन का फॉर्म करते हैं। बहुत से क्या होते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन सभी एंजाइम्स प्रोटीन हो सकते हैं लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकती हैं, ये कंडीशन होती है। यानी कह सकते हैं एक और वर्ड बोल सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं कि ऑल अमीनो एसिड्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट अमीनो एसिड्स। यहाँ पर दिया है जैसे ऑल अमीनो एसिड्स आर द ट्राइवेलेट नेम में लिखे जाते हैं। जैसे अब कुछ क्या होते हैं अमीनो एसिड्स के उदाहरण होते हैं
जो नेचुरल क्या होते हैं अमीनो एसिड, वैसे तो क्या होता है नेचुरल अमीनो एसिड को खास तौर से हम लोग देखेंगे, ये मेन इसका ये क्या होता है फार्मूला होता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड इसके प्रोटीन की एसिडिक, जो मान लीजिए कोई भी क्या होता है प्रोटीन है तो उसको एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल या एल्डिहाइडिक फॉर्म, वो सबको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कौन कौन इसमें किसको दर्शाता है, न्यूट्रलिटी को कौन दर्शाता है, कौन बेसिसिटी को दर्शाता है, कौन क्या होता है उसके एसिडिटी को दर्शाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे क्या होता है आर एक वेरिएबल ग्रुप होता है, अर्थात ये क्या होता है एल्काइल ग्रुप इसमें खासतौर से जोड़े जाते हैं। इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये, और ये अमीनो ग्रुप होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक इसमें एसिडिक नेचर को फॉर्म करता है, ये अमीनो जो होता है ये बेसिक को फॉर्म करता है, ये अनिक होता है, ये सभी अगर सेम है तो जैसे भी न्यूट्रलिटी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंस अमीनो एसिड के बारे में हम देखें, जैसे दिया है इसमें, जैसे दिया पहला ग्लाइसिन दिया है, इसमें केवल कुछ नहीं होता है, आर की जगह पर क्या होता है एच लिख देंगे, ग्लाइसिन को सिंबलिक जी से दर्शाते हैं। वैसे अब हम लोग एक बार जल्दी जल्दी देखें जो इम्पोर्टेंट इसमें है। ठीक है, दूसरा एलेनिन होता है, वेलिन हुआ, ये फोर कहते हैं ल्यूसिन हुआ। ठीक है, ल्यूसिन, ल्यूसिन ये सभी क्या होते हैं इसमें जो स्टार्ट टाइप का ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी से अधिकतर रहने का काम होता है। आइसोल्यूसिन होता है, अर्जिनिन होता है, और लाइसिन होता है, ग्लूटामिन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, ग्लूटामिन होता है, ये सभी क्या होते हैं नेचुरल क्या होते हैं अमीनो एसिड्स के क्या होते हैं नेम होते हैं। इसको हम लोग देख ले रहे हैं। वैसे तो क्या होता है एक हिस्टेडिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से हम लोग देखेंगे, ये नीट एंड जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें प्रोलीन, प्रोलीन एक्चुअली में क्या होता है ना, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए 19वां हिस्टेडीन एंड प्रोलीन, प्रोलीन एक्चुअली में तो प्रोलीन हम लोग कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खास तौर से क्या होते हैं सिलाई उलाई में खास तौर से यूज किया है। सिलाई मतलब ये बोल सकते हैं कि सीजर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में खास तौर से यूज किए जाते हैं। और इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। हाँ जैसी बात है ना, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं, जो क्या होता है बहुत से अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। अर्थ कर सकते हैं बहुत से क्या होता है प्रोटीन्स क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, बहुत से एंजाइम्स क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, ये बोल सकते हैं क्योंकि बहुत से स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन या एंजाइम्स के क्या होते हैं अमीनो एसिड होते हैं। और अमीनो एसिड अगर देखें तो ये नॉन इसेंशियल उसे कहते हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी खुद बना रही है। इसेंशियल के मतलब ज़रूरत है, अब हमको हमारी बॉडी तो बना नहीं रही, इसलिए हम लोग डाइट या फूड के थ्रू हम लोग क्या होते हैं इसको बाहर से लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, बस उसमें ये दिया था, ये क्या होते हैं लाइसिन के बारे में खास तौर से इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें हम लोग देखेंगे ये भी एक प्रकार का अमीनो एसिड्स होता है। देखिए ये अमीनो एसिड्स होता है, इसका क्या होता है हम लोग रिएरेंजमेंट कराते हैं तो क्या फॉर्म कर देगा ड्यूटेरान। ड्यूटेरान ऐसे एंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्या होता है इसमें हम लोग अमीनो और बेसिस के आधार पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज द्वारा इसमें एक दूसरे से जुड़ते हैं। देखिए ये क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है ये क्या ग्लाई एलेनिन अर्थात क्या होता है इसमें ग्लाइएलेनिन कहता है ग्लाइसिन और कहता है एलेनिन दोनों मिलकर क्या होता है ग्लाइएलेनिन बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है CONH। इसके बाद क्या होते हैं अगर मान लीजिए क्या होते हैं तीन क्या होते हैं बॉन्ड्स में मैंने तीन डाई में से होता है दो, यानी दो अमीनो एसिड्स मिलकर बनते हैं तो ये कहता है डाई मैंने दो डाईपेप्टाइड, यानी क्या होते हैं दो से तीन तो ट्राईपेप्टाइड, चार टेट्रा, पाँच पेंटा हेक्सा, यानी क्या होता है बहुत से मान लीजिए जुड़कर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड्स होगा। इसके बाद क्या होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन एक्चुअली में कहते हैं टाइप ऑफ द प्रोटीन के बारे में अगर देखें तो प्रोटीन की खास तौर से अगर देखा तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर अगर देखें तो इसका क्या होता है
दो प्रकार का होता है, एक फाइब्रस होता है, दूसरा होता है ग्लोबुलर होता है। ये फाइब्रस में क्या होता है ना, फाइब्रस में मेन वैसे तो उदाहरण ही पूछा जाता है, ये फाइब्रस रूप में जो दिखाई देते हैं, जैसे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर इस फॉर्म इसमें प्रोटीन जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। जैसी बात है, जो जितने भी फाइब्रस फॉर्म होते हैं, ब्रांच फॉर्म में होते हैं, ये सभी कहते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और इसमें एक खास तौर से ये दो ही का उदाहरण होते हैं इसमें। एक होता है कीरेटिन होता है, जिसमें क्या होता है बालों का रंग काला दर्शाता है, बाल से रिलेटेड होता है, तो उसमें ये यूज किया जाता है, यूज किया होता है, वो नेचुरल रूप से उसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें मायोसिन जो होता है प्रेजेंस इन द मसल्स ऑफ द मायोसिन ऑफ द क्या होते हैं बॉडी। एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी प्रोटीन, इसमें खासतौर से ग्लोबुलर बांटी गई है। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्राइमरी सेकेंडरी बैलेंस में इसमें ये सीक्वेंस अमीनो एसिड्स के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे और आगे ये सभी क्या होते हैं। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर वैसे तो क्या होते हैं, प्राइमरी क्या होते हैं एक सिंपल फॉर्म है जिसका सेकेंड डी मोशन में सेकेंड डी वेव्स में दिखाई जाती है। एंड थर्ड टर्सरी प्रोटीन वैसे तो क्या होता है 2 डिग्री 3 डिग्री का होता है। वैसे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड का होता है, लिंकेज भी इसमें क्या होता है फॉर्म होता है। और इसमें वन डाउट फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है। क्वाटरनरी क्या होते हैं, क्वाटरनरी क्या होते हैं क्या होता है वैसे तो कहते हैं बीटा प्लेट सिटी का प्रोटीन का एग्जिस्ट होता है, और इसी को क्या होते हैं क्वाटरनरी जो होता है ना, क्वाटरनरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वाटरनरी नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्वाटरनरी में कहते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर दिया है, ये इन डायग्राम को हम खास तौर से देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रोलॉजी के लिए। इसमें देखिए कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी का होते हैं स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और इसमें देखिए ये जैसे हम लोग नहीं देखते हैं जो कपड़ा या बोल सकते हैं ऊनी कपड़ा सिलने के लिए जब हम लोग करते हैं तो वो एक वोलन मतलब वोलन टाइप का क्या होता है बंडल्स मिलते हैं, जो क्या होता है क्वाटरनरी उसी के जैसा ये क्या होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, माने वोलन टाइप का होता है, वोलन टाइप का होता है। ये देखिए क्वाटरनरी का होता है, इसमें एक्चुअली में कहता है टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट में यहाँ पर देखिए खास तौर से ये सब स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है क्वाटरनरी के बारे में दिया है। और प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्या होते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। हाँ जैसी बात है ना, बहुत से ऐसे क्या होते हैं टेम्परेचर बोल सकते हैं, हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हमारा प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन केवल 37 डिग्री या मान लीजिए 35 डिग्री पर क्या होता है अपना संपूर्ण माने पूर्ण रूप से कार्य करना पसंद कर दिए, तो अगर उसको हम टेम्परेचर और बढ़ा दे रहे हैं, माने यार हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली होता है 37 डिग्री से होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ज़्यादा सी बात है उसको उससे अगर अधिक अगर हम टेम्परेचर करते हैं तो हमारी क्या होते हैं बॉडी जल जाती है। यानी बॉडी जलने का मेन कारण क्या होता है प्रोटीन का क्या होता है डीनेचर होना, प्रोटीन वहाँ की क्या होता है मर जाती है, ठीक है, यही कंडीशन होती है उसमें। जैसे आगे आगे हम लोग देखें जैसे डीनेचुरेशन का मतलब ये होता है नष्ट होना, डीनेचुरेशन का मतलब नष्ट होना। देन आगे हम लोग देखेंगे वैसे तो क्या होता है जितने बैक्टीरिया इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं वे सभी क्या होते हैं डीनेचुरेशन ये नहीं होता है, ये कागुलेशन एग में कैसे कागुलेशन करती हैं और बॉयल करने पर डीनेचुरेशन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये एक थ्योरी होता है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हमारा प्रोटीन एक्चुअली में हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार क्या होते हैं ये भी क्या होते हैं बायोकैटलिस्ट के रूप में होता है, अर्थात एंजाइम वो प्रोसेस करते हैं जो एक्चुअली में तो ये प्रोटीन ही से होते हैं, लेकिन इसमें खास ये होती है कि एंजाइम एक्चुअली में बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये क्या होते हैं अपने तो आपको उपस्थित तो उसमें रहेगा नहीं, लेकिन हाँ इतनी वो कर सकता है कि वो मदद करता है यानी उसे क्या होता है तोड़ने का या बोल सकते हैं बायोकैटलिस्ट ना काटने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए माल्टोज हम लोग यहाँ पर लिए हैं, देखिए उदाहरण में यहाँ पर माल्टोज शुगर लिए हैं और इसे माल्टीज एंजाइम एक प्रकार की एंजाइम होती है और इसके बिना रिएक्शन 2 मार्क्स कुरकुरे फॉर्म होता है, ठीक है। और ये मान लीजिए कुछ भी क्या होते हैं अपने आप ही कुछ रिएक्शंस होती हैं जो क्या होते हैं अन्य अदर सब्सटेंस के साथ मिलकर क्या होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स का फॉर्म करते हैं। और जितने भी अभी तक क्या होते हैं एंजाइम्स होती हैं
जितने भी एंजाइम्स हैं उनके एंडिंग में क्या लगाया जाता है, ASES लगाया जाता है, ठीक है। इसमें अब हम मैग्नीशियम और क्या होता है एंजाइम, एंजाइम बता ही दिए हैं कि मैग्नीशियम एंजाइम होता क्या है कि एंजाइम जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके क्या होता है लास्ट में ASE वैसे तो लिखा हुआ होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे एंजाइम की एक्शंस में क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं ना ये किसी भी रिएक्शंस को क्या होता है बहुत फास्ट कर देते हैं ऑन द ऑब्सेंस, अपने आप को खुद दिखाएंगे नहीं, उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो रिएक्शन क्या होते हैं अपने उपस्थिति में क्या होता है रिएक्शन को क्या होता है बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे विटामिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को। विटामिन में खासतौर से यही पूछा जाता है। विटामिन एक्चुअली में दो प्रकार की होती है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होती है, एक वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन खासतौर से जो वाटर में घुलनशील होती है, ठीक है। और क्या होता है वाटर के अंदर इनसोल्यूबल में जो होती है जो वाटर मैंने जल में घुलनशील होती है, ठीक है। अब इसमें विटामिन एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक। इसका क्या होता है बहुत स्मॉल अमाउंट्स हम लोग क्या होते हैं फूड या भोजन के थ्रू हम लोग क्या होते हैं लेते हैं। और ये क्या होता है बायो फंक्शन को मेन आपका अपना एक नॉर्मल मेंटेनेंस में ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए मेन पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि वाटर बताया कि क्लासिफिकेशन में एक्चुअली में बात क्या होते हैं इसमें होता है क्या है कि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, वाटर इनसोल्यूबल विटामिन होता है। वाटर सोल्यूबल में क्या होता है वाटर सोल्यूबल में क्या होता है वाटर सोल्यूबल में BC होता है। और क्या होता है फैट सोल्यूबल में क्या होता है वैसे तो ADE के होता है, ADE का क्या होता है केमिकल में क्या होता है रेटिनल होता है। डी का क्या होता है रेटिनल कैल्सिफेरॉल। एंड C का होता है रेटिनल कैल्सिफेरॉल टोकोफेरॉल। एंड ADE का बताया ना ADE रेटिनल कैल्सिफेरॉल टोकोफेरॉल एंड नेप्थोक्विनोन के का होता है, ठीक है ADE के। और ये क्या होते हैं कि जितने भी क्या होते हैं क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं वो BC होते हैं। अर्थात यानी बोल सकते हैं B2 B1 B2 B3 B6 B12 कोबल में ये क्या होते हैं सब ग्रुप्स होते हैं विटामिन को देखने के लिए। जैसे यहाँ पर सब ग्रुप होता है क्या होता है विटामिन B2 B6 होता है, ठीक है। इसमें हार्मफुल विटामिन मान लीजिए क्या होते हैं हम लोग बोलते हैं जितने भी क्या होते हैं डिफिशियंसी डिसीज होती है वे विटामिन के ही कारण होते हैं। क्योंकि क्या होता है विटामिन अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो वो क्या होते हैं हमारे बॉडी को डिफिशियंसी पहुँचाने यानी क्या होता है हानिकारक पहुँचाना शुरू कर हानि पहुँचाना शुरू कर देती है। लेकिन वही क्या होता है विटामिन को अगर हम बहुत ही कम या बोल सकते हैं कि विटामिन की मात्रा न ले मतलब बहुत ज़्यादा ले जाए तभी वो डिफेक्ट करेगा, और कम भी बोल लें तभी वो दिक्कत पैदा करेगा। तो यही से बोलते हैं इसे डिफिशियंसी सिंड्रोम्स होते हैं खासतौर से, ठीक है। अगर इसकी प्रेजेंस है ऑप्शंस में तो इसके बाद क्या होता है देखिए इसके क्लासिफिकेशन में दिया है जो बताएं आप लोग को कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स के हम लोग क्लासिफिकेशन में देखिए यहाँ पर दिया है जो बताएं जो फैट सोल्यूबल विटामिन और यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल में क्या कौन होते हैं विटामिन A D E के जो कि क्या होते हैं एडिपोज स्टोर्स इनटू द फैट इन द एडिपोज एंड लीवर इसमें मेन फंक्शन अदा करता है। जिसमें आप लोग देखते हैं वाटर सोल्यूबल में क्या होता है BC मैंने बी कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट बी कॉम्प्लेक्स है एग्जैक्टली क्या होता है बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बहुत से ऐसे होते हैं विटामिन B1 B2 B3 ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है स्टोर हो सकते हैं। और लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसमें विटामिन B12 होता है ये खास तौर से क्या होता है बॉडी में हमारे स्टोर नहीं होते। यूरिन के थ्रू क्या होता है हमारे एक्सक्रीट क्या हो जाता है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं जिनसे डिजीज होते हैं हम लोग रोग होते हैं जिनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए सब इम्पोर्टेंट विटामिन एंड सोर्सेज देयर सोर्सेज इसमें हम लोग देखेंगे विटामिन के बारे में खास तौर से हम लोग देखेंगे। विटामिन एक्चुअली में होता क्या है विटामिन डिफिशियंसी सिंड्रोम पैदा करने का कारण क्या होता है विटामिन की अधिकता ले लिए तभी भी दिक्कत है, अगर कम ले लिए तभी भी दिक्कत है। तो ये कंडीशन हम लोग देखेंगे। जैसे क्या होता है ये विटामिन ए हुआ और विटामिन B हुआ B1 हुआ B2 हुआ B6 हुआ विटामिन B12 हुआ।
तो बी में वैसे तो कहते विटामिन ए डी ई के, इसमें क्या होता है विटामिन का होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ये क्या होता है फैट सॉल्युबल विटामिन बी1 को क्या होता है थियामिन, राइबोफ्लाविन, पिरिडक्सिन्स एंड क्या होते हैं पेंटामिन, या बोल सकते हैं विटामिन B12 होता है, या साइनोकोबालामिन, इसमें विटामिन साइनोकोबालामिन एक्चुअली क्या होता है इसमें दिखाएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे ये किस में होता है, कौन कौन से डिसीज होते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और एक बार ये क्या होता है विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, खासतौर से जितने भी क्या होते हैं हमारे क्या होते हैं जितने भी मसूड़े से रिलेटेड एस्कॉर्बिक ब्लीडिंग उनका होता है तो उसमें इसमें यूज किया जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी होता है जो क्या होता है रिकेट्स यानी क्या होता है हमारे हड्डियों में क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा ओपन हुई है, इसी के कारण होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है कि विटामिन B12 से क्या होता है परनेसस एनीमिया एंड RBC डिटेक्शन हेमोग्लोबिन, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे ई के बारे में देखेंगे, ये भी कहते हैं फर्टाइल RBC होता है, मसल वीकनेस होता है, विटामिन के ब्लड का होता है, क्लॉटिंग होता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार का होता है, एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड में आर यानी आता है RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या होता है DNA, यानी ये हमारे सभी का होते हैं अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वैसे तो माना जाता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल अगर कोई है तो वो क्या होता है हमारा RNA होता है, ठीक है। इसमें एक संक्षिप्त इतिहास है जिसे हम लोग देखेंगे अगले सेक्शन में। थैंक यू।